बचपन से ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में मार्क्स कम आते हैं और अगर घर वाले पूछते हैं, स्पेशली जब हमारी माएँ पूछती हैं, मदर्स हमारी पूछती हैं कि बेटा मार्क्स कम क्यों आए, सो पहला रिएक्शन क्या होता है? जिसके मार्क्स कम आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज टॉपर्स, बट जिसके मार्क्स कम आते हैं उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? मम्मा सबके खराब आए, मेरा ही खराब नहीं आया, पूरे स्कूल का खराब आया, पेपर वॉज वेरी टफ, आउट ऑफ सिलेबस पूछा था। आई होप यू कैन रेजोनेट। मैं भी ऐसा करता था। मैंने भी अपनी माँ को ऐसे बहुत सारे सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस बताए हैं, ब्लेम किया है। ऐसा होता है, वी कीप डूइंग इट सच थिंग्स सिंस चाइल्डहुड। हम ऐसा करते हैं एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। And be it UPSC, be it our job, be it anything, whatever we are doing, in every situation we try to blame others, दूसरे circumstances, लोग, be it people, situation, circumstances, हम outside जो forces हैं उनको blame करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पेपर टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था, दिस ईयर क्या पेपर सेट किया था यूपीएससी ने, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। So basically here we are talking about circumstances. So I, Himanshu Shukla, today welcome you all on this platform, the Monday Motivation video, where we are going to discuss about that ये होता क्यों है और इसका impact क्या है और करना क्या चाहिए। So this act of blaming others, blaming outside forces, situations, circumstances, you know what is the impact? So the immediate impact is that guilt-free जो लाइफ हो जाती है, गिल्ट फ्री। हमारे अंदर जो गिल्ट रहता है वो दूर चला जाता है, बिकॉज वी हैव गिवन इट टू समबडी एल्स, वी हैव इम्पोज्ड द ब्लेम ऑन समबडी एल्स। सो इमीडिएट रिलीफ मिलता है, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलता है। दिस इज वन इम्पैक्ट विच इज, हमें लगता है कि हमें हेल्प कर रहा है। बट अनदर इम्पैक्ट विच मोस्ट ऑफ अस ईदर वी मिस इट or we don't think from that perspective is we lose out our chance to improve upon. We lose that opportunity of self-reflection. अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि नहीं ये सिचुएशन के जिम्मेदार हम हैं, हमारी वजह से है, या ये जो सिचुएशन थी उसमें हम और अच्छा कर सकते थे, अगर ये कर लिया then there will be scope of improvement. We will be able to think or reflect upon what went wrong. So हम वो अपॉर्चुनिटी लूज आउट कर देते हैं, बट वी हार्डली थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। सो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो ये सिचुएशंस हैं, क्या ये सबके लिए अलग अलग सी होती हैं? नो, दे आर लाइक लेवलर्स। किसी की कुछ सिचुएशन होती है, किसी की कुछ सिचुएशन होती है। यस, हम किस फैमिली में पैदा हुए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, बी इट पुअर फैमिली, रूरल फैमिली, रिच फैमिली, दैट वी कैन नॉट डिसाइड, right? But what we can decide that how we are responding to our situation. सुना होगा आपने, our attitude decides our altitude. सिचुएशन में हम कैसा रिएक्ट करते हैं वो डिसाइड करता है कि कैसे रास्ते हम अपने लिए या कैसी सराउंडिंग हम अपने लिए चूज कर रहे हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, एंड द सेकेंड वन जो हमेशा सिचुएशंस को ब्लेम करते रहते हैं, राइट? सो देयर इज अ पर्सपेक्टिव। यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि भाई 99% ऑफ द सिचुएशंस दे आर, और मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट द आउटसाइड सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सो डोंट गेट अफेक्टेड, वर्क ऑन व्हाट यू कैन डू, अपना एफर्ट करो, अपना काम करो। सो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं इसमें बिलीव करते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं। बट देयर इज अ पॉइंट हियर, यहां पे एक पॉइंट ये है कि जो ये स्कूल ऑफ थॉट है, जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, दे थिंक कि 99% या मोस्ट ऑफ द सिचुएशन दे आर नॉट इन आवर हैंड, नॉट इन आवर कंट्रोल। हियर कम्स द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट। जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है ये बिलीव करता है नो, द सर्कमस्टांसेस और द सिचुएशन जो हमारे आसपास हैं उसको हमने खुद क्रिएट किया है, दे आर नॉट लाइक कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो दिस स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स दैट
our circumstances, our situations, our surrounding is decided by our thoughts. Yes, thoughts. नहीं समझ में आया? ओके, एक बहुत अच्छी स्टोरी या एनालॉजी कहिए, उससे समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर दिस विल चेंज द पर्सपेक्टिव, योर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स एंड इट विल बी वेरी इंपावरिंग फॉर यू. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आपने गार्डन देखा होगा, आपने गार्डनिंग की होगी. जो गार्डन होता है आप लोग के पास होगा या आपके खेत होंगे, आपने कभी तो लाइफ में गार्डनिंग की होगी या देखा होगा. सो द गार्डन, जो गार्डन होता है, द गार्डन इज लाइक आवर माइंड. जिस तरीके से वो फर्टाइल होता है उसी तरीके से हमारा माइंड भी फर्टाइल होता है टू रिसीव द आइडियाज, टू थिंक, टू प्रोसेस, टू फील. एंड गार्डन में हम क्या करते हैं? सीड्स डालते हैं, सीड्स को सो करते हैं. दोज सीड्स आर लाइक आवर थॉट्स. माइंड में क्या करते हो आप? थॉट्स देते हो, आइडियाज देते हो प्रोसेस करने के लिए. सो सीड्स आर लाइक आवर थॉट्स. सीड जब जर्मिनेट होता है उससे क्या निकलता है? फ्लावर निकलता है, फ्रूट निकलता है. सो दोज फ्लावर एंड फ्रूट्स आर लाइक आवर सर्कमस्टेंसेस. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अस that what kind of thoughts we are implanting in our mind, in our fertile mind. The same thought will germinate and the flower or the fruit, the circumstances, the situation will be created. Now just imagine if in place of seed we are just implanting weeds. क्या आएगा? Weeds are like negative thoughts. Time to time farmer भी या अपने घर में भी आप weeds को निकाल के थ्रो करते हो. So if we are implanting or if we are processing negative thoughts, fear, anxiety, uncertainty, negative people around us, नहीं होगा, यूपीएससी में नहीं होगा, कहीं जॉब नहीं लगेगी, आई एम नॉट कैपेबल. इफ यू आर टेलिंग दिस टू योरसेल्फ डे इन एंड डे आउट, हर दिन यही बता रहे हो, तो आपकी सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? कैन यू एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट? कैन यू एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव एनवायरमेंट? नो. नाउ ऑन द अदर हैंड, if you are implanting good quality seeds, the seeds of positivity, अगर ऐसे थॉट्स देते हो जहां आप अपनी कमियों को ओवरकम करते हो, यू बिलीव इन हार्ड वर्क एंड इफ यू डू दैट हार्ड वर्क, आप ओवरकम करते हो, पॉजिटिव सोचते हो, हार्ड वर्क करते हो, आप अपने स्किल्स पे काम करते हो, एंड इफ यू आर बिजी विद ऑल दोज पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, अगर उसको सो करते हो तो जो फ्रूट निकलेगा वो क्या होगा? जो सर्कमस्टांसेस आएंगे वो कैसे होंगे? एम्पावरिंग होंगे, लाइफ चेंजिंग होंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा होंगे. एंड देन वी विल नॉट ब्लेम अदर्स. सो ये जो हमारा माइंड और ये जो हमने समझा, लेट मी रीट्रेट. सो द गार्डन, जो गार्डन की बाउंड्री होती है, दैट इज आवर बॉडी, और जो गार्डन होता है दैट इज आवर माइंड. यस, इतना बड़ा रोल होता है माइंड का. जो गार्डन की बाउंड्री है दैट इज ओनली आवर बॉडी, बट जो गार्डन है दैट इज आवर माइंड. जो सोचता है, जो फील करता है, वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, राइट? एंड सीड्स आर लाइक आवर थॉट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर लाइक आवर सर्कमस्टांसेस. आपने सुना होगा कि जब हम कोई भी चीज बहुत शिद्दत से चाहते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है या साजिश करती है. यह होता क्यों है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा. जब आप कोई भी चीज दिल से चाहते हो, क्यों? वाई सडनली द एनवायरमेंट विल कॉन्स्पायर अबाउट इट? वाई? कभी सोचा है? तो यहां पे एनवायरमेंट, ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट, हवा पानी सब चेंज हो गया. यहां पे चेंज क्या हुआ? जो आपका देखने का नजरिया था, जो आपका थॉट प्रोसेस था, आपने उसमें ऐसी चीजें दी कि जो चीज आप दिल से चाहते हो, बी इट यूपीएससी, बी इट एनीथिंग इन योर लाइफ, if you want it, then you will get the right mentors, right teachers, right material, everything, right guidance. You will get everything and you will qualify. I'm not saying जिसको नहीं मिलता है वो चाहता ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो कमी रहती है दिल से चाहने वाली. Most of us either we are busy with the finding right strategy, right material. We don't believe what we have. We will start blaming the situations. और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर वो चीज
कायनात भी नहीं मिलाता है, एनवायरमेंट भी नहीं मिलाता है, क्योंकि हमने अपनी एनवायरमेंट को ही चेंज कर लिया, राइट? सो द आइडिया इज, इफ यू वांट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ, देन व्हाट वी शुड डू, इम्प्लांट द सीड्स। ऐसे थॉट्स, पावरफुल थॉट्स को इम्प्लांट करो, उनको फर्टाइल होने दो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, विजुअलाइज दैट पॉजिटिव आउटकम फॉर योर सेल्फ, and trust me, if you do this, then things will be different. So what you have to do, don't blame others, don't blame situations, take the responsibility of your life and lead your life. Thank you everyone. This is the message I wanted to give. Don't blame the circumstances, take the lead, take the responsibility. Thank you.